कराची में ईद के 3 दिनों में 150 से ज्यादा ट्रैफिक हादसा हुए। इसमें 14 कीमती जानें ज़ाया हुई और 160 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। ये सिर्फ अदाद-ओ-शुमार नहीं है, ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है। एक संगीन इंतजामी बहरान की अक्कासी तो ये हो ही रही है। ट्रैफिक हादसात में इंसानी गलतियों के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ भी शामिल होती हैं। कराची में कानून की अमलदारी के लिए बड़ा कदम अब उठा लिया गया है और पुलिस ने गैर मंजूर शुदा जो नंबर प्लेट्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया है। अब होगा कुछ ये कि 30 मार्च से फैंसी और प्राइवेट जो नंबर प्लेट्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ये बता रही है कि गलत नंबर प्लेट्स की वजह से शनाख्त में भी फिर बाद में मुश्किलात होती हैं कि कौन सा क्राइम किसने सर अंजाम दिया है और फिर इस तरह से उन लोगों को लोकेट करना भी मुश्किल हो जाता है। इस सिलसिले में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड टू टॉक टू यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। शाह साहब, इससे पहले कि हम इस नए इक़दाम की बात करें, इट्स एन आयरनी नाउ, जब हमारे साथ आप होते हैं हम गुफ्तगू का आगाज़ ये करते हैं कि जनाब डंपर ने इसको मार दिया, टैंकर ने उसको मार दिया। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले गालिबन कोरंगी में जो वाक़या हुआ है, 2 लड़के उसमें जाँ बहक हुए हैं। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जी लोग रॉन्ग साइड आते हैं फला ढिमका, इसको एक तरफ रखें, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमें पता है कि ट्रैफिक पुलिस का अपना एक एम्बिट होता है। आज उस एम्बिट से ज़रा बाहर आके बात करते हैं। एज अ सिटीज़न पीर मोहम्मद शाह साहब, क्या समझते हैं ये सिर्फ एक इदारे का काम नहीं है, इसमें मल्टीपल इदारों का काम है इन सारी चीज़ों को रोकना। कहाँ कोताही हो रही है इंतज़ामिया से इन मामलात को रोकने में? थैंक यू। सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया। एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं है कि स्पाइक तो आया है एक्सीडेंट्स के अंदर और डेथ्स भी हुई हैं। और अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो हमारी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो फ्लीट है कराची के अंदर, टैंकर्स की, ट्रेलर्स की, ट्रक्स की और डंपर्स की, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। और अल्टीमेटली जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो इनके मैकेनिकल फॉल्ट्स की वजह से हो रहे हैं। और फिर कुछ हमारे मोटर बाइकर्स हैं जिनको अभी तक आइडिया नहीं है कि बड़ी गाड़ी को किस तरह से ओवरटेक करना है। सो दे सही। आल्सो व्हेन दे ओवरटेक दे गेट इनटू द ब्लाइंड स्पॉट्स और फिर अल्टीमेटली वो उनके एक्सीडेंट्स में डेथ का बायस बनता है। तो देखिए, हमें हर तरफ से कोशिश करनी होगी। ऑल्दो ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरेटिव टाइम पीरियड से कंपेयर करें हम्म। तो काफ़ी कम है। लास्ट ईयर 270 एक्सीडेंट हुए थे इन 3 माह में और अभी 190 हुए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम ये नहीं कह सकते कि 87 एक्सीडेंट्स कम हुए या डेथ्स कम हुई हैं, तो हम राइट। कॉम्प्लेसेंट हो जाएँ। इसको हमें और भी इम्प्रूव करना है। अपनी फिटनेस की रिजीम जो है बड़ी गाड़ियों की, उसको टाइटन करना होगा। राइट। जो हमारे मोटर बाइकर्स हैं, उनको मज़ीद अवेयरनेस देनी होगी, उनको हेलमेट्स पर पाबंद करना होगा कि वो हेलमेट पहनकर चलाएँ गाड़ियाँ। और जो विदाउट लाइसेंस छोटी उम्र के बच्चे, आप देखें ईद के दिन किस तरह से जी। मोटरसाइकिलों पर, जी। ये तो वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह उनको वो अलाउ कर देते हैं और वो बेचारे, उनको पता भी नहीं होता, ओवर स्पीड करते हैं तो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। आई तो वी विल हैव आई टू साहब वर्क। आई I'd rather say DIG साहब, I'd rather say कि पता होता है बट इट्स जस्ट लाइक कि वो चांस ले रहे होते हैं। बहुत सारे वालिदैन को भी नहीं पता होता, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इजाज़त दे देते हैं तो बच्चा फिर कहाँ जा रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये मैंने खुद विटनेस किया। पूरा बीच लग्जरी से लेकर आपको बोट बेसन तक और फिर सी व्यू जाने वाले तक रास्ते हैं। आपको सारी यंगर जनरेशन अंडर 17, 18, अंडर 18 नज़र आएंगे जो कि 3-3 बच्चे एक ही बाइक पर जा रहे हैं, फिर वो रॉन्ग वे जा रहे हैं, फिर वो रुक भी नहीं रहे किसी गाड़ी के लिए, फिर वो ओवरटेक भी कर रहे हैं। बट ऐसे में फिर ये चीज़ हमारे सामने आती है कि भाई कानून अपना किरदार क्या अदा कर रहा है। ठीक है, अगर उस वक्त उन बच्चों को नहीं रोका गया तो बाद में हमारे कैमराज, ये सारी चीज़ें क्या उनको कैप्चर कर पाई हैं, नहीं कर पाई, जो इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। देखें, एक बड़ा चैलेंज ये भी है, जो जो तो नंबर प्लेट्स के साथ घूम रहे हैं तो दे दे आर कैप्चर्ड, देयर इज़ नो पॉइंट कि उनको टिकट नहीं जा रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस तरह के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, दे आर आल्सो नॉट वियरिंग द नंबर प्लेट्स, दे आर नॉट पुटिंग ऑन द नंबर प्लेट्स। और जो हमने टेकअप किया है, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है रोड के खड़े होकर और सारी नंबर प्लेट्स चेक करना, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एक्साइज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का साझा काम है और उस पर काम हो रहा है। मेरे ख्याल में ये 1 हफ्ता लास्ट दिया है गवर्नमेंट ने अवाम जी। को कि भाई अपनी कम से कम नंबर प्लेट्स तो लगाएं। लोग इसी में तो शिकायत क्राइम कर होता रहे हैं है। DIG साहब के नंबर प्लेट्स मिल भी नहीं रही हैं। लॉन्ग नहीं, टाइम। वो हमने तो ये बड़ा क्लियरली कहा है कि वो जो गवर्नमेंट ने साइज दी हुई है नंबर प्लेट की, वो आवेजा करें। अगर एक्साइज में उनकी टाइम सही। लग रहा है
तो लेट इट बी, उसमें अप्लाई करके और अपना नंबर है। प्लेट तो लगाएं ना कम से कम। ये तो नहीं हो सकता कि अगर वहां से इशू नहीं हो रही तो आप बगैर नंबर प्लेट के चलाएं। वो दुनिया में ऐसे ही होता है कि नंबर प्लेट जो है वो आपने लगानी होती है। बहरहाल यहाँ पे ये हाल है कि नंबर प्लेट बहुत पुरानी गाड़ी है, 80s की, 90s की, 2000 की। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल कि 30 साल से उसको नंबर प्लेट ही ना मिला हो। हाँ। पुरानी सही। बाइक्स पर ज्यादा नंबर प्लेट्स नहीं है, नई पर तो फिर भी चलो समझ में आती है। हाउ कुड दिस बी टॉलरेटेड। हम्म। अच्छा, मैं ज़रा दोबारा से इन हादसात पे आता हूँ पीर साहब। क्या वक्त आ गया कि अब हम ज़रा रोड डिज़ाइनिंग पे भी बात कर लें? एक इक़दाम उठाया गया था शाहराह फैसल पे कि जी बाइक लेन अलग कर दी जाएगी और बाकी फास्ट लेन और दीगर अलग की जाएंगी। उसका तो तिया पांचा कर दिया हम शहरियों ने, ठीक है? बाइक लेन को कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। सो रोड डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है इंतज़ामिया के पास। अब जब ये डंपर और इनको, क्या इनके लिए भी कोई अलग लेन, एनीथिंग एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड इनटू इट? देखें इसमें बात यही है कि अगर मैं या आप आज हुक्म जारी कर दें और कल को वो इम्प्लीमेंट ना हो तो ये ज्यादा तकलीफ का बायस बनता है, मजाक बनता है। तो पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना इन्फोर्समेंट का लाना होता है। उसमें हमने यही है कि नंबर प्लेट्स को रीड करने वाली कैमरे, लेन को डिस्टर्ब करने वाली, जंप करने वाली कैमरे वो लगाने हैं। वो सही। लग रहे हैं सड़कों पर। वंस दे आर इन प्लेस तो फिर हम एक टाइम देंगे अवाम को कि भाई उनकी एजुकेशन के लिए कि फॉर से 1 मंथ आपने अब 1 महीने बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। सही। दिस इज इन द पाइपलाइन स्पेशली फॉर शाहराह फैसल, क्योंकि पहले भी आपने कहा कि एक बड़ा तजुर्बा हुआ था, बहुत मेहनत हुई थी जी। उसमें, एक हमारे पुलिस ऑफिसर की जान भी जाया हो गई उसको जी। इम्प्लीमेंट करते करते। लेकिन अवाम जो है वो उसको बिल्कुल उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था। अब सही। कैमरे उनको पिक करेंगे और उसके बाद टिकट जनरेट होंगे, तो मे बी इस खौफ से लोग कम से कम अपनी जान का ख्याल कर लें। ठीक है, डीआईजी साहब, लास्ट थिंग दैट आई हैव टू आस्क, पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, उनका अपना बड़ा एक रोल है इसमें कि वो डंपर जो बे टाइम आ जाते हैं रोडों के ऊपर। ईद के दिनों में एक बड़ी तादाद में एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो एक्सीडेंट्स किस वजह से होते रहे? आई मीन इसको भी तो कंट्रोल करना एक इम्पॉर्टेंट है ना, मेजर उसको लेना होगा। नो डाउट। देखें एक तो यह है कि ईद के दिनों में छुट्टियां होती हैं, ये बड़ी गाड़ियों वाले होते नहीं हैं। तो जो एक्सीडेंट्स हुए अगर आप उसको देखेंगे तो ये पानी के टैंकर, जो यानी कि एक इसेंशियल कमोडिटी है और अनफॉर्चुनेटली वो टैंकर्स के जरिए कराची के लोगों के घरों तक जाती है। तो हमने उसको भी देखना है कि भाई वो गाड़ियां कितनी पुरानी हैं और क्या वो वाकई रोड वर्दी हैं, क्या वो रोड पे चल सकती हैं। आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे, चलते फिरते टैंकर्स का हाल देखें। अगर हम इनके ऊपर एक्शन करते हैं तो पानी नहीं पहुंचता, ये सारे ग्राउंड हो जाते हैं। तो like there has to be some policy whereby all ऑलराइट। the fleet has to be changed to a new one। तो जब तक वो हो तब तक ये इश्यूज बिल्कुल आ रहे हैं। और फिर मैं बताऊं आपको कि इनका तो कसूर अपनी जगह पर है ही, और जब वो एक्सीडेंट होता है तो वो बड़ी गाड़ी वहीं पर ही होती है, उस पर एफआईआर होती है, वो बंद हो जाती है। जितने दिन रोड पर नहीं होती उतना नुकसान होता है मालिक का। लेकिन मैं अगेन वही कहूंगा कि जो मोटर बाइक पर हमारे नौजवान हैं, जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं, उसको हम सबकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की, मोहल्ले वालों की, टीचर्स की, असातिज़ा की, फैमिली फ्रेंड्स की, कि इसको डिस्करेज करें ऑन अ सोशल स्केल। अदरवाइज तो देखें छोटे बच्चे इस तरह से मोटर बाइक्स लेकर निकलेंगे। आप देख लें ईद के दिनों में जो डेथ्स हुई हैं, 16 साल, 15 साल, 18 साल, अंडर 18 है मोस्टली। और क्या कसूर है उनका कि उनको बाइक मिल गई, ओवर स्पीडिंग की, स्लिप हो गए, साइड में जाके लगे, सर लग गया जमीन पर, बेचारे उनकी डेथ हो गई। तो ट्रैफिक पुलिस की एक हद तक तो लिमिटेशंस हैं। उसके बाद तो फिर ओके। नेचुरली अगर नंबर प्लेट नहीं होगा और हम कोई रोडों पे ब्लॉकेट लगाकर सब बच्चों को पकड़ भी नहीं सकते, जी। ट्रैफिक का फ्लो भी हमने मेंटेन रखना है। तो दीज हैव टू बी अंडरस्टूड, द इश्यूज आर मोर लाइक कोलैबोरेटिव काइंड ऑफ ऑलराइट। इसमें ऑल राइट। एफर्ट होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।